रमजान परिचय। अस्सलामुअलैकुम खुदा कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो रमज़ान के ताल्लुक से कि रमज़ान है क्या? आप सब जो है वो जानते हो कि अगले हफ्ते यानी 12 मार्च से रमज़ान का पावन महीना शुरू होने जा रहा है। तो बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा उठती है कि रमज़ान है क्या? किसी त्योहार का नाम है? होता क्या है इस रमज़ान में? तो हमने सोचा कि चलिए आप सबसे जो है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं, कुछ जो है वो चीज़ें शेयर करते हैं कि ये रमज़ान है क्या और उसको कैसे मनाया जाता है। रमज़ान मेरे दोस्तों दरअसल इस्लामिक कैलेंडर के 90वें महीने का नाम, तो ये एक महीना है ना? ये महीना इतना स्पेशल क्यों है, उसकी क्या विशेषताएँ हैं और उसमें होता क्या है? इसके बारे में ईश्वर ने अपने आखिरी ग्रंथ कुरान में जो कहा है, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ और उसी से हम अपने बात की आरंभ करेंगे। तो जो दूसरा अध्याय है कुरान का सूरह बकरा, उसमें अल्लाह ताला जो है वो ईश्वर कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम। जिसका अर्थ ये होता है कि रमज़ान ही वो महीना है, रमज़ान ही वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया था, कुरान अवतरित किया गया था। क्यों अवतरित किया गया था? तमाम मानव जाति के हिदायत के लिए, मार्गदर्शन के लिए और उसमें बहुत खुली जो है वो मार्गदर्शन की जो है वो बातें हैं और सच और झूठ, सही और गलत के बीच में कसौटी है। यानी इस कुरान के ज़रिए से हम ये जान सकते हैं कि सच और झूठ क्या है, सही और गलत क्या है। देखो बाली करके हाँ और एक जो मिनट के बाद और जो शख्स इस महीने को पाए, इस पावन महीने को जिसमें कुरान अवतरित हुआ था, तो उसे चाहिए कि वो क्या करे? रोज़े रखे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये वो महीना है जिसमें कुरान अवतरित हुआ। कुरान है क्या मेरे भाइयों? कुरान ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ मानव जाति को आखिरी संदेश है। जब इंसान को ईश्वर ने बनाया, तो इस दुनिया में उसके लिए खाने-पीने की व्यवस्था, उसके लिए हवा-पानी की व्यवस्था, ऑक्सीजन सारी चीज़ें जो है वो दी। हमें जो है वो एक घर में माँ-बाप के साए तले जो है हमारी परवरिश करवाई। इसी तरह इंसान को दुनिया में क्यों भेजा, इंसान को दुनिया में क्या करना है, इसका मार्गदर्शन ये भी इंसान को वक़्त-वक़्त पे जो है मिलते गया। कैसे मिलते गया? ईश्वर ने अपने दूत भेजे, जिनको हम प्रोफेट या मैसेंजर कहते हैं। इन प्रोफेट और मैसेंजर्स को जो है वो किताबें दी गई, है ना? ईशवाणी के ज़रिए से और तमाम ही दुनिया के जितने समुदाय हैं, उन सब में जो है वो ये प्रोफेट, मैसेंजर ये जो है वो प्रेषित भेजे गए और इन पैगंबरों ने, इन प्रेषितों ने लोगों को ये बताया कि ईश्वर की क्या आज्ञा है, ईश्वर उनसे क्या चाहता है, ज़िंदगी हमें कैसे जो है वो बितानी है। यही सिलसिला चलता रहा यहाँ तक के 7वीं सदी में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका जन्म होता है और इनको जो है अ, नबी नबी यानी प्रोफेट की जो है वो पोस्ट पे स्थापित किया जाता है और उन पे जो किताब अवतरित होती है, उसको हम कुरान कहते हैं, है ना? तो कुरान आखिरी एडिशन आप कह सकते हो, ईश्वरीय ग्रंथ कह सकते हो, जो मानव जाति के लिए, तमाम मानव जाति के लिए क्योंकि हम सबका ईश्वर तो एक ही है और हम सब जो है वो एक ही आदम और हव्वा, एडम और ईव की संतान हैं। इसलिए जो मार्गदर्शन है ईश्वर का, वो भी हम तमाम के लिए एक ही है ना? तो ये जो कुरान जो किताब है, ये तमाम ही मानवता के लिए जो ईश्वर का आखिरी पैगाम और आखिरी फाइनल एडिशन जो उसके लॉज़ का या उसकी इच्छा का जो हमारे सामने आता है, वो रमज़ान में अवतरित हुआ। इसलिए रमज़ान की जो है वो इतनी अहमियत है इस महीने की। ऐसे तो कुरान जो है वो 23 साल के पूरे लंबे जो है मुद्दत में नाज़िल हुआ है, अवतरित हुआ है। लेकिन उसकी शुरुआत क्योंकि जो है वो रमज़ान से होती है, इसलिए रमज़ान कुरान की एक एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है। इसलिए उसका इतना महत्व है। तो कुरान के बारे में जो है वो ईश्वर ने क्या कहा कि ये तमाम ही मानव जाति के लिए मार्गदर्शन है। बहुत खुले-खुले मार्गदर्शन है इसमें, ऐसी कोई छुपी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आदमी समझ ना सके।
कुरान में आता है कि हमने हर इंसान के लिए इसको आसान बना के रखा हुआ है ताकि उससे मार्गदर्शन ले सके। और सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बीच में हम कैसे अंतर करेंगे? तो ये कुरान ये कसौटी है, जिसके ज़रिए से हम सही और गलत के बीच में जो है फ़र्क कर सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया है, तो जो इस महीने को पाए, यानी जो इस महीने महीना उसके सामने आए, तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। अब ये कुरान जो है, आप जानते हो कि दुनिया की जितनी भाषाएँ हैं, तकरीबन तमाम भाषाओं में जो है वो इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। हमारी भाषाएँ जो है हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इसके अलावा दुनिया भर की जितनी ज़ुबानें हैं, है ना? फ्रेंच है, स्पेनिश है, तमाम ही जो है वो ज़ुबानों के तमाम ही भाषाओं में इस कुरान को जो है वो ट्रांसलेट कर दिया गया है। इसका ओरिजिनल अरबी टेक्स्ट जो 1500 सालों पहले जो है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अवतरित हुआ था, वो आज भी ओरिजिनल शक्ल में जो है वो मौजूद है, लोगों के घर-घर में मौजूद है। इसके कोई वर्जन्स नहीं है, इसका बस एक ही ओरिजिनल फॉर्म है और उसी के ट्रांसलेशंस हमारे पास है। और आपको यकीन नहीं होगा, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इसको रोज़ पढ़ा जाता है, साल में कई-कई बार पढ़ा जाता है और ज़िंदगी भर पढ़ा जाता है। आप भी इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप जो है वो इस किताब को पढ़ना चाहो, तो आप जो है वो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हम जो है वो आपको इसकी एक फ्री कॉपी आपकी भाषा में, आप जो भाषा को ज़्यादा कंफर्टेबली समझते हो उसमें आपको उपलब्ध करा के दे देंगे। है ना? दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि इस महीने को पाए वो इसमें रोज़ा रखे। रोज़ा क्या होता है? हिंदी में उसको उपवास कहेंगे, इंग्लिश में फास्टिंग कहते हैं और अरबी में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो सौम है। रोज़ा दरअसल फ़ारसी पर्शियन वर्ड है। सौम इसको जो है वो अरबी में कहते हैं। सौम का मतलब होता है रुक जाना। उपवास में क्या करते हैं हम? खाना-पीना बंद कर देते हैं। इस्लामी जो तरीका है रोज़ा रखने का, उपवास रखने का, वो ये है कि सुबह से शाम तक, यानी सूर्योदय से थोड़े पहले से 1 घंटे पहले से, सूर्योदय के 1 डेढ़ घंटे पहले से जो है वो रोज़ा शुरू होता है। उसके पहले आदमी जो कुछ खाता है उसको सहरी कहते हैं। तो वो एक बार उसने जो है वो सुबह का नाश्ता कर लिया, उसके बाद सूर्यास्त तक वो ना कुछ अन्न का दाना मुँह में डालेगा, ना पानी का एक जो है वो कतरा मुँह में डालेगा, है ना? और तमाम सेक्सुअल रिलेशन से भी जो है वो दूर रहे। अभी 1 महीना लगातार ये चीज़ होती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? ईश्वर को हमारे भूखे-प्यासे रहने से क्या मिलता है? तो सही बात तो ये है कि ईश्वर को कुछ नहीं मिलता, है ना? हम जो कुछ करते हैं हम कहते तो ये है कि हम जो है ईश्वर के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ किसको मिलता है? हमें मिलता है। इसके बारे में भी जो है वो उसी कॉन्टेक्स्ट में कुरान में ईश्वर ने क्या कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए श्रद्धा रखने वाले लोगों, हमने तुम पर जो है ये उपवास, ये सौम, ये रोज़े अनिवार्य किए हैं। वैसे ही अनिवार्य किए हैं जैसे दूसरे समुदाय पे, तुमसे पहले के समुदायों पे भी जो अनिवार्य किए थे। और वो क्यों किए थे? ताकि तुम मुत्तकी बन सको। मुत्तकी क्या होता है? मुत्तकी वो इंसान होता है जिसमें इसके दिल में ईश्वर का भय हो, जो ईश्वर से डरता हो, जो ज़िंदगी के हर मोड़ पे ये देखे कि ईश्वर की क्या इच्छा है। एक तो होता है ना हमारे खुद की जो है इच्छाएँ होती है, हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हमारे टेम्पटेशंस होते हैं। लेकिन हम ये देखें कि ईश्वर ने हमसे क्या कहा है करने के लिए। अब सवाल ये होता है कि रोज़े का इससे क्या लेना-देना? आदमी भूखा-प्यासा रहे दिन भर, उसका ईश्वर के भय से क्या लेना-देना? लेना-देना है और बहुत मज़े की चीज़ है, आप जो है वो इसको जो है बहुत पसंद कीजिएगा। देखिए, दिन भर जो है आदमी भूखा-प्यासा रहता है, जबकि उसके घर पे खाना मौजूद है ना? अगर वो घर में अकेले भी है और फ्रिज में पानी मौजूद है, लेकिन वो ना कुछ खाएगा, ना कुछ पिएगा, क्यों? कोई नहीं देख रहा उसे। लेकिन उसके 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 ज़हन में एक चीज़ जो है हमेशा दौड़ती है कि एक ईश्वर है जो उसको देख रहा है और वो ईश्वर ज देख रहा है, उसकी वजह से उसका रोज़ा टूट जाएगा। चाहे किसी को पता ना चले। चाहे किसी को पता ना चले कि उसने जो है वो कुछ खाया या नहीं खाया, पिया या नहीं पिया, वो अपने घर में जो है वो एकांत में कुछ भी खा पी भी ले तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन दिल में ये चीज़, ये भास रहता है कि नहीं, एक ईश्वर है जिसने जो है वो, जिसको पता है। ये भास जो है ना, ये कॉन्शियसनेस, ये तकवा है। अब जब मैं जो है वो पूरे महीने भर, कुछ घंटों के लिए ही सही, ऐसी चीज़ों से जो है वो बचा रहूँ, जो ऐसे तो बहुत जो है वो लाभदायक चीज़ें हैं।
जो ईश्वर ने जो है वो मना भी नहीं किए, जैसे खाना पीना, पानी पीना, ये तो कोई वर्जित चीजें नहीं है ना, ये तो अच्छी चीजें हैं। लेकिन ईश्वर ने कहा है कि भाई इतने घंटों में, ये 12, 13, 14 घंटे के जो टाइम है, इसमें आप ये सब नहीं खाइएगा, तो हम नहीं खाते। तो आप समझिए कि बाकी महीनों में, बाकी जिंदगी में उन चीजों से ईश्वर की आज्ञा के अनुसार बचे रहना और ज्यादा आसान है, जिसको ईश्वर ने वाकई जो है मना किया है। अगर मैं पानी नहीं पी रहा हूँ ईश्वर के कहने पे, तो शराब तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा ना। अच्छा, रोजे में सिर्फ ये नहीं है, रोजे में अच्छी आदतें भी बनती है। रोजे में हम झूठ नहीं बोल सकते, ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रोजा टूट जाता है। तो रोजे में हम झूठ नहीं बोल सकते, या रोजा टूटता तो नहीं है हम कहेंगे, लेकिन रोजा खराब हो जाता है ना। ईश्वर हमसे कहते हैं हदीस के जरिए से, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, कि जिस शख्स ने झूठ पे अमल करना ना छोड़ा, चाहे वो दिन भर रोजा रखे, तो ईश्वर को ऐसे रोजेदार की, ऐसे रोजे की, ऐसे उपवास की कोई जरूरत नहीं। और ईश्वर कहते हैं कि कितने ही ऐसे जो है वो लोग हैं जो दिन भर उपवास रखते हैं, लेकिन अल्लाह को जो है, उनको जो है वो भूखे प्यासे रहने के अलावा कुछ नहीं। तो केवल भूखे प्यासे रहने का नाम रोजा नहीं है। अपने आप को वैसा बनाना कि जो है वो कुछ कुछ घंटों के लिए बिल्कुल एक ट्रेनिंग की तरह हम जो है वो अपनी जबान पे भी कंट्रोल रखें, हम अपनी निगाहों पे भी कंट्रोल रखें कि हम जो है वो कहीं गलत चीज तो नहीं देख रहे। हम अपने कानों पे, अपनी जुबान पे, हर चीज पे अगर कंट्रोल रखते हैं, हम किसी से झगड़ा ना करें, है ना। हदीस में आता है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई झगड़ा करता है और कोई आपसे भी भिड़ना चाहे, तो आप उससे कह दो मैं रोजे से हूं। ये ट्रेनिंग क्या होती है? ये ट्रेनिंग फिर महीने, पूरे साल भर और पूरी जिंदगी भर जो है वो जारी रहती है। किसी को बुरी आदत है, स्मोकिंग वगैरह करता है, उसको छोड़ने का बहुत अच्छा जो है वो महीना जो है वो रमजान है। तो ईश्वर ने जिन चीजों को मना किया है, उनसे हमेशा के लिए बचे रहने का नाम जो है वो रोजा है ना। जैसे हम अपना मोबाइल होता है ना, मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, कितने देर के लिए चार्ज करते हैं? 1 घंटे के लिए चार्ज करते हैं। और वो चार्जिंग चलती कितने दिन है? पूरा 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन चल जाती है चार्जिंग, है ना। यानी 1 घंटे के चार्जिंग में अगर हम 1 दिन जो है वो पूरा मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसी तरह 1 महीने की जो है वो ट्रेनिंग जो होती है ना, वो पूरे महीने भर, पूरे बाकी के महीने, पूरे साल भर, और कभी कभी Natural, पूरी tule, जिंदगी भर जो है, tule ये na जो madam. है वो हमें जो है वो फायदा देती है ना। तो ये था रोजे का कंसेप्ट। तो रोजे में होता क्या है, अगर हम प्रोसीजर के हिसाब से देखें, तो सुबह उठा जाता है और सूर्योदय के 1 घंटे पहले जो है वो कुछ नाश्ता किया जाता है, जिसको सहरी कहते हैं। और सूर्योदय तक कुछ खाया पिया नहीं जाता, कुछ गलत हरकत नहीं की जाती। और सूर्योदय के, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त पे जो है वो उसको नाश्ता किया जाता है, जिसको इफ्तार कहते हैं, है ना। इफ्तार, फतर यानी खोलना, तो रोजा खोलना, उसमें जो है वो कुछ लाइट कुछ चीजें खाते हैं, और उसके बाद जो है वो रात का भोजन होता है। इसके अलावा क्या होता है? कुरान का महीना है मैंने कहा, तो फोकस तो कुरान पे होगा, तो बहुत ज्यादा कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की स्टडी की जाती है। और रात को एक स्पेशल नमाज होती है, जिसमें महीने भर में पूरा कुरान जो है उसका पठन होता है। यानी पूरे महीने जो है वो एक कुरान पढ़ा जाता है। एक एक 1.5 घंटे की जो है वो एक स्पेशल नमाज होती है। 5 वक्त की जो नमाज होती है उसके अतिरिक्त, उसके बाद आखिरी जो नमाज होती है दिन की, रात की ईशा की नमाज, उसके बाद जो है एक्स्ट्रा नमाज होती है 1 1.5 घंटे की, जिसमें जो है वो थोड़ा 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 करके पूरे महीने भर में जो है पूरे कुरान को जो है वो पढ़ा जाता है। और पीछे खड़े रहने वाले जो उसको सुनते हैं, तो एक पूरा रिवीजन भी हो जाता है। अपने तौर पे दिन भर में भी लोग जो है वो कुरान पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो ये एक पूरी एक पवित्रता की जो है एक माहौल बन जाता है, कि जो है ईश्वर ने हमसे क्या कहा है, वो सारी चीजें हमारे सामने। कुरान में क्या कहा है ईश्वर ने? ईश्वर ने कहा है कि हम, तुम सबका बनाने वाला मैं अकेला एक ईश्वर हूँ। तुम्हें ही क्यों, पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को जो है वो सिर्फ एक ईश्वर ने बनाया। और तुम्हें जो है मरने के बाद अपने पाप पुण्य का हिसाब देना है, कि एक दिन आएगा, कयामत का दिन आएगा, प्रलय का दिन आएगा, उसके बाद सबको खड़ा किया जाएगा और सबसे ये पूछा जाएगा कि आपने जो है वो क्या अच्छा बुरा किया। अच्छा और बुरा क्या होता है, ये भी कुरान बताएगा हमें। जैसे मैंने बताया आपको कि कुरान एक फुरकान है, कसौटी है सच और झूठ और सही और गलत के बीच में। तो क्या सही और क्या गलत है, क्या अच्छा और क्या बुरा है, वो भी कुरान बताएगा। उसके ऊपर हमें कैसे जो है वो जज किया जाएगा कल आखिरत में, मरने के बाद जब खड़ा किया जाएगा कयामत में, वो भी कुरान हमें बताएगा। Right. और फिर इसको समझाने के लिए जैसे अलग-अलग जो प्रेषित भेजे गए, अलग-अलग पैगंबर भेजे गए, उन्होंने किस तरह से लोगों को जो है वो प्रवचन दिया, उनको कैसे समझाया, ये भी कुरान हमें बताता है। तो कुरान का बेसिक मैसेज ये है
कि हम सबका ईश्वर एक है और हमें कल मरने के बाद जो है वो ईश्वर के सामने खड़े रह के जवाब देना है। जो अच्छे कर्म करेगा और ईश्वर पे जिसकी श्रद्धा होगी, वो जो है वो हमेशा-हमेशा के स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में जाएगा, पैराडाइस में जाएगा। और जो ईश्वर से बगावत करके जो है वो ज़िंदगी गुज़ारता है, जो लोगों के भी हक नहीं जो है वो समझता, लोगों के हक मारता है, ईश्वर के हक मारता है, ऐसा इंसान हमेशा-हमेशा के नरक में जाएगा। ठीक है? तो ये तो बात हुई कुरान की और ये बात हुई उपवास की, रोज़े की। इसके अलावा मेरे दोस्तों, दान धर्म का बहुत बड़ा जो है एक प्रोसेस जो है वो शुरू होता है रमज़ान में, जिसको ज़कात कहते हैं। ज़कात ये होता है कि हर अ, वो मुस्लिम जिसके पास जो है वो अच्छी खासी सेविंग्स हो, जो थोड़ा जो है वो जिसको हम कहते हैं जिसके पास संपत्ति हो, वो अपने सेविंग्स का 2.5% 2.5% जो है वो गरीबों को दान कर देता है हर साल। हर साल जो है अपने सेविंग्स का 2.5% गरीबों को दान कर देना, ये दान धर्म जो है ज़कात कहलाता है। अब 2024 में मैं समझता हूँ कि 100 या 150 करोड़ लोग पूरी दुनिया में एक साथ रोज़ा रखेंगे और उसमें से जितने लोग, यानी जितने मुसलमान जो है वो बड़े हैं, है ना? तो बच्चों से तो रोज़ा जो है हम ट्रेनिंग के लिए ऐसी वो जो शौक में रख लेते हैं बच्चे, लेकिन बड़े होने के बाद जो है रोज़ा अनिवार्य हो जाता है। तो मेरे ख्याल से 100 150 करोड़ मुसलमान जो है वो इस साल रोज़ा रखने वाले हैं, रमज़ान मनाने वाले हैं, बच्चे भी साथ में मना लेते हैं। और उनमें से जितने लोगों के पास कुछ जो है वो धन संपत्ति है, वो अपना 2.5% जो है वो दान धर्म करेंगे। इसकी मिकदार इंडिया में सिर्फ इतनी है कि एक स्टेट का, एक राज्य का बजट जो है वो साल का निकल जाए। आप समझिए कितना दान धर्म होता होगा। और सिर्फ ज़कात नहीं दी जाती, ज़कात तो जो है बिल्कुल अनिवार्य है कि इतना तो देना ही है। इसके अलावा जो है वो लोग दिल खोल के जो है वो खर्चा करते हैं, गरीबों पे, है ना? और हमें तो पता भी नहीं कि वो कितना होता है, क्योंकि वो बता के नहीं किया जाता। वो जो है वो ऐसा होता है कि दाएँ हाथ ने अगर दिया तो बाएँ हाथ को भी नहीं पता चलता कि कितना दिया गया। ईद के जस्ट पहले दोबारा जो है वो कुछ पैसा गरीबों को जो है दिया जाता है, निकाला जाता है गरीबों के लिए, जिसको फितरा कहते हैं। हाँ, सदक़तुल फ़ित्र, ताकि उनकी भी ईद अच्छी हो जाए, है ना? तो कोई भी जो है वो ईद की खुशियों से जो है वो महरूम ना रहे, वंचित ना रहे। ईद के बारे में बात करते हैं। तो ईद तो बहुत खुशी का दिन हो गया, है ना? ईद का मतलब ही खुशी का दिन होता है। त्योहार को जो है वो अरबी में ईद कहते हैं और रमज़ान ईद कहते हैं इसको, जो रमज़ान के बाद आती है। लेकिन रमज़ान ईद रमज़ान में नहीं आती, क्योंकि रमज़ान का पूरा महीना तो जो है वो रोज़े में गुज़र गया। तो रमज़ान के बाद का जो महीना है, शव्वाल का महीना, उसके पहले दिन जो है वो ईद मनाई जाती है। महीना चाँद देख के जो है वो देख शुरू किया जाता है और चाँद देख के खत्म होता है, ये तो आप सब जानते हो। तो मैं समझता हूँ कि 12 या 13 अप्रैल को जो है वो ईद होगी और वही लज़ीज़ शिरकुरमा और बिरयानी का जो है वो लुत्फ़ लिया जाएगा। और इस दिन होता क्या है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे त्योहार हैं जिसके अंदर जो है वो रंग उड़ाए जाते हैं, बहुत सारे त्योहारों में पटाखे फोड़े जाते हैं। ईद में क्या किया जाता है? ईद में मेरे दोस्तों सुबह एक नमाज़ पढ़ी जाती है, जिसमें हम ईश्वर का जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि ईश्वर ने हमें इस बात का मौका दिया कि हम जो है वो साल भर की हमारी जो है वो ट्रेनिंग के लिए इस 1 महीना जो है वो बिल्कुल व्यस्त होके रमज़ान में जो है वो हमारी ट्रेनिंग को मुकम्मल कर सकें, है ना? तो ये कि हमें जो है वो रोज़ा रखने की जो है वो ताकत दी। हम जो है वो रोज़ा रख सके, हम जो है वो कुरान पढ़ सके और हम जो है वो एक पवित्र इस माहौल के अंदर जो है वो एक पूरा महीना गुज़ार सके। इसका इसका जो है वो शुक्र अदा करने के लिए, एक ग्रैटिट्यूड के तौर पे जो है वो एक छोटी-सी जो है वो नमाज़ जो है वो पढ़ी जाती है। ईद की नमाज़ कहते हैं उसे। और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और एक-दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं और घर में शिरकुरमा और शेवई बनती है। तो आप भी जो है वो ज़रूर अपने जो है वो मुस्लिम दोस्तों के साथ जो है वो इसमें जो है वो सहभागी रहिएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके समक्ष जो है वो रखना चाह रहा था कि रमज़ान क्या होता है, तो आप मेरे ख़्याल से आप जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो आपके ज्ञान में आ गई होगी कि रमज़ान एक महीना है, 9वाँ महीना है इस्लाम कैलेंडर का, जिसमें कुरान अवतरित हुआ था, इसलिए उसकी जो है वो अहमियत बहुत ज़्यादा है। और कुरान है क्या, ये मैंने आपके सामने बात रखी। और इस कुरान को जो है वो दिन भर पढ़ा भी जाता है रमज़ान में और नमाज़ में भी इसको अलग से पढ़ा जाता है।
इस वजह से इसकी इतनी अहमियत है कि इसमें जो है रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा एक ट्रेनिंग है और रोज़ा किस तरह से हमें जो है वो अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक बनने के लिए ट्रेन करता है, ये भी हमारे सामने बात आई। और इसमें सिर्फ़ जो है वो हमारे ही अ, आत्म-संयम की बात नहीं है, इसमें सिर्फ़ अपनी ही आत्म-शुद्धि की बात नहीं है, इसमें उन लोगों का भी ख़्याल रखा जाता है, जो समाज में जो है वो वंचित गिरोह है, जो गरीब गिरोह है, जिनके पास जो है वो इतनी माल-संपत्ति नहीं है कि वो भी जो है वो अ, जो है वो ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी तरह से गुज़ारे, तो उनका भी ख़्याल रखा जाता है। और हर साल जो है वो 2.5% और उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा दान-धर्म करके, उनको भी हमारी खुशियों में जो है वो हम सब जो है वो शामिल करते हैं। एक कलेक्टिव जो है वो इसका कंक्लूजन एक कल्मिनेशन जो है वो इस महीने के आखिर में ईद की शक्ल में होता है, जिसमें हम सब जो है मिल-जुल के जो है अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं। सवाल ये है कि रमज़ान और उपवास में क्या फ़र्क है? रमज़ान और उपवास में क्या रोज़े और उपवास में? रोज़ा और उपवास, हाँ। हाँ, तो रमज़ान तो महीने का नाम है। तो उपवास जो है वो एक हिंदी का शब्द है और उसकी एक परिभाषा है और रोज़ा एक फ़ारसी का शब्द है और उसकी एक परिभाषा है। तो उपवास में आमतौर पे ये होता है जो हमारे जो है वो हिंदू भाई-बहन जो उपवास रखते हैं, उसमें ये है कि अलग-अलग तरीके के उपवास होते हैं, है ना? कुछ में जो है वो फ्रूट्स खाया जाता है, कुछ में पानी पिया जाता है। जो जैन भाई हमारे उपवास रखते हैं उसके अंदर मैं समझता हूँ कि पानी भी बिल्कुल नहीं पिया जाता या गर्म पानी पीते हैं। और जो रोज़ा इस्लामी तरीके से रखा जाता है, उसमें ये होता है कि सुबह सूर्योदय से कुछ पहले से Balik सूर्यास्त pelit, तक कुछ खाया balik siya naman जाता है, ना yung पिया जाता है और ना कोई सेक्सुअल ay siya रिलेशन। dalin. जी, कोई पूछना चाह रहे थे कोई सवाल? चैट बॉक्स में किसी का आया है? जी। अम, 1 मिनट, हाँ। जी, एक सवाल आया कि हाउ इट इज़ उपवास गोइंग टू अचीव राइटियसनेस। तो ये तो मैंने मेरे ख़्याल से अपने लेक्चर में ये बात रखी कि जब इंसान दिन भर जो है वो भूखा-प्यासा रहता है, उन चीज़ों को भी नहीं खाता जिसको ईश्वर ने आम तौर पे जो है हराम नहीं ठहराया है। लेकिन कहा है कि इस टाइम में आप इस चीज़ को नहीं खाएँ, तो इससे जो है ये ट्रेनिंग होती है कि आदमी ज़िंदगी भर भी उन चीज़ों से बचा रहे जिसको ईश्वर ने मना किया। है ना? तो इस वजह से दिन भर भूखे-प्यासे रहने से महीने भर से ये एक ट्रेनिंग आती है अपने अंदर कि ईश्वर ने जिन चीज़ों को मना किया है, उन चीज़ों से दूर रहा जाए। हर गलत बात से, हर झूठी बात से, हर बुरी बात से जो है वो दूर रहा जाए। तो इससे आदमी जो है वो राइचियसनेस की तरफ जो है वो आता है और इसके ट्रेनिंग के फलस्वरूप जो है वो आदमी जो है वो अच्छा बनता है। और जैसे रोज़े में ये भी है कि झूठ नहीं बोलना है, गॉसिप नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा-भला नहीं कहना है, गाली-गलौच नहीं करनी है। तो ये ट्रेनिंग ज़िंदगी भर जब चलती है, तो आदमी जो है वो राइचियस हो जाता है। जी। अ, यहाँ प्रवीण कुमार साहब भी हैं, अगर प्रवीण कुमार साहब का कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या आप सवाल कर सकते हैं अनम्यूट करके। हाँ, जी। कोई जायसवाल पूछ रहे थे कुछ सवाल, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आप जो है चैट बॉक्स में सवाल लिखिए, हम उसका उत्तर देंगे, इंशाल्लाह। हाँ, आशा जायसवाल आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर इफ यू डोंट माइंड मैं ऐसे वॉइस में पूछ सकती हूँ? हाँ, हाँ, हाँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। sir, actually, I'm a devoted Muslim, and the most important thing, I was trying to, मैं फास्टिंग करने का बहुत कोशिश कर रही थी। माशाल्लाह स्टार्टिंग में मैं रोजे प्रॉपर रख रही थी, लेकिन जब मुझे डायग्नोज हुआ हाइपर थायराइडिज्म, जिसकी मेडिसिन आई स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम लास्ट 5 years, तो ऐसा हो गया कि डेज़ जैसे बीतते गए, मुझे भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है। मतलब 2 से 3 घंटे के बाद अगर मैंने कुछ नहीं खाया, तो मुझे ऐसा पेन शुरू होता है, वो पेन इतना शदीद होता है कि मैं खड़ी हूँ तो बैठ जाऊँगी, बैठी हूँ तो लेट जाऊँगी। अब इतना ज़्यादा हो गया कि जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मुझे रोज़े रखने हैं और मैं कैसे रखूँ, तो डॉक्टर ने कहा कि आप रोज़े नहीं रख सकती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी बर्दाश्त ही नहीं कर रही है। और ये मुझे एक स्पिरिचुअल लेवल पे खुशी भी नहीं मिलती है कि मैं सारा कुछ कर लेती हूँ, नमाज, रोज़े, और मैं फास्ट नहीं कर पाती हूँ। और फ्रॉम लास्ट 2 years मैंने बहुत कोशिश की, बहुत दवाइयाँ खाई, बहुत आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, हर तरीके का कोशिश किया, बट मैं हमेशा खुद के लिए गिल्ट में रहती हूँ कि मैं कब कब मैं रोज़े रख पाऊँगी। तो जी। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो है वो आप रोज़ा रखना चाह रहे हो, लेकिन ईश्वर ने हमें जो है वो ये कहा है कि अगर आप जो है वो अ, बीमार हो या आप
ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आपके ऊपर जो है वो छूट है। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वमन कान मरीजन अव अला सफरिन फ़इद्दतम मिन अय्यामिन उखर, कि अगर कोई आदमी बीमार है, रोज़े नहीं रख सकता, कोई बात नहीं। कोई आदमी ट्रैवलिंग कर रहा है, उस वजह से रोज़ा रखने में तकलीफ आ रही है, कोई बात नहीं। वो बाद में कभी रख ले, जब वो जो है वो सेहतमंद हो जाए, तो उसको बाद में जो है वो कॉम्पेंसेट कर सकता है। अगर ऐसी कोई बीमारी है जिसमें जो है वो बाद में कभी जो है वो सेहतयाब होने की जो है वो कोई शक्ल ही नहीं है। जैसे आदमी जो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या जो है डायलिसिस के ऊपर है और इसकी कोई शक्ल ही नहीं पैदा हो रही कि बाद में जो है वो कभी रोज़ा रख सकेगा, उसकी जो है वो कॉम्पेंसेट कर पाएगा। तो वो जो है कुछ दान-धर्म कर ले, गरीबों को कुछ जो है वो खाना खिला दे, तो उससे जो है वो रोज़े का जो है वो हक अदा हो जाता है। और ईश्वर कहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। ईश्वर जो है वो तुम्हें किसी जो है वो तकलीफ में नहीं डालना चाहता। ईश्वर तुम्हें जो है वो आराम देना चाहता है, कम्फर्ट देना चाहता है। लितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। ये इसलिए ईश्वर ने ये सहूलत इसलिए रखी है ताकि तुम जो है वो उस पूरे पीरियड को जो है वो कंप्लीट कर सको और ईश्वर की जो है बड़ाई कर सको, उसने जो तुम्हें मार्गदर्शन दिया है यानी कुरान जो आपको दिया है उसके बदले में, ताकि तुम उसका शुक्रिया अदा कर सको। तो जैसे मैंने कहा कि रमज़ान का जो अ, बेसिक जो सेंट्रल आइडिया है वो कुरान है ना? रोज़े इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि वो उस महीने में जो है वो कुरान अवतरित हुआ। अगर कुरान किसी और महीने में अवतरित हुआ होता तो रोज़े उस महीने में रखे जाते। तो रोज़ा उसका सेंट्रल आइडिया नहीं है, कुरान उसका सेंट्रल आइडिया है। अगर हम कुरान से जुड़े रहेंगे और अगर हम रोज़े किसी वजह से नहीं भी रख सकते तो उसके लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। और आप उसको जो है वो स्पिरिचुअलिटी में कमतर जो है वो महसूस मत कीजिए। स्पिरिचुअलिटी जो है वो ईश्वर से लव लगाने में, ईश्वर से जो है कनेक्ट करने में, उसके लिए ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें बताई है, जैसे नमाज़ बताई है, ईश्वर का जो है वो स्मरण बताया है, जिसको ज़िक्र कहते हैं। रोज़े बताए हैं। दान धर्म भी जो है वो ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए होता है। तो उसमें से जितनी चीज़ें हम कर सकते हैं उतना हम करें और जिन चीज़ों के लिए हमें जो है वो बाकायदा मेडिकल एडवाइस मिली है कि वो हमें नहीं करना है, तो कुरान तो खुद कहता है कि ऐसे लोगों के लिए जिनको जो है वो कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ रीज़न्स है, वो रोज़ा ना रखें और आप अकेले ऐसे नहीं हो। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, हज़ारों लाखों मुस्लिम्स हैं, जो किसी न किसी किडनी प्रॉब्लम की वजह से, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से या ऐसे जिनको जो है वो रेगुलर मेडिसिन्स लेनी पड़ती है और जो अ, उस टाइम पे मेडिसिन लेनी पड़ती है जब जो है वो रोज़ा रखने का टाइम होता है, तो उस वजह से वो रोज़ा नहीं रखते। तो इसमें कोई बुरा मानने की कोई बात नहीं है। बस आप जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, दुआ करते रहिए कि आप जितना कुछ कर पा रहे हो, हम जितना कुछ कर पा रहे हैं, ईश्वर उसको कबूल कर ले और जितना हम नहीं कर पा रहे हैं, उसको ईश्वर जो है वो अपनी जो है वो मर्ज़ी से, अपनी रहमत से, अपनी कृपा से जो है उसको नज़रअंदाज कर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एनी अदर क्वेश्चन, अगर कोई और सवाल है तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि सेशन को यहीं पे इख्तिताम किया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो इंशाल्लाह अब यहीं पे एजाज इख्तिताम हो भाई, रहा है। जी एक जी। एक सवाल रह गया है ना, उसको कवर कर लो। डॉक्टर साहब का एक सवाल है, कौन सा सवाल जी? रमजान में खाने पीने का सामान जो है, कर ले तो अच्छा है। जी बताइए कौन सा सवाल है? रमजान में खाने पीने का सामान ज्यादा बिकता है आम दिनों में, जितना नहीं खाते हैं उससे ज्यादा रमजान में खाते हैं वैरायटी ऑफ पकवान। सो हाउ टू अचीव राइचियसनेस, ये सवाल है डॉक्टर मोहम्मद हुसैन शेख का। जी नहीं तो ये तो बिकता है तो हम ना खरीदें। देखिए जिसको जो है इससे फ़ायदा उठाना है वो उससे फ़ायदा उठाएगा। जैसे बारिश होती है ना, अब बारिश हो रही है, आदमी जो है छोटा कटोरा लेके खड़ा रहे तो उसको इतना पानी मिलेगा, कोई बकेट लेके खड़ा रहे तो उसको इतना पानी मिलेगा, कोई बड़ी-सी डेग लेके खड़ा हो तो उसको इतना पानी मिलेगा। अगर बाज़ार में खाना बिक रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको जो है वो खरीदते बैठे। बाज़ार में तो बहुत सारी चीज़ें बिकती है, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी जो है वो बाज़ार में बिकती है, लेकिन हम उसके खरीदार ना बने ना। देखिए बिज़नेस तो हमेशा चलेगा, है ना? बाज़ार तो हमेशा गरम रहेंगे। बहुत लोग जो है वो इसको एक फेस्टिवल की तरह जो है वो मनाते हैं। लेकिन कुरान ने जो कहा है कि रोज़ा रखने का उद्देश्य ये है कि आदमी जो है वो तकवा मुत्तकी बन जाए, ईश्वर का जो है वो भय और ईश्वर का जो है स्मरण उसके ज़हन में हमेशा आ जाए।
उस नियत से अगर, उस उद्देश्य से अगर हम जो है वो रोज़ा रखते हैं, तो उसके फल स्वरूप हमें मिलेगा। वरना मैंने आपसे ये कहा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं और उनको भूखे प्यासे रहने के अलावा कुछ नहीं मिलता और ना ईश्वर को उनसे जो है वो कोई लेना-देना है। तो हम ऐसे लोगों की कैटेगरी में ना रहें, जो दिन भर भूखे प्यासे भी रहते हैं और फिर जो है वो कुछ हासिल भी नहीं हुआ। हम उन लोगों की कैटेगरी में क्यों नहीं आने की कोशिश करें, जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो है वो रोज़े का सही तौर पे जो है हक अदा करते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी रमज़ान में भी गुज़ारते हैं और उसके फलस्वरूप जो है उनकी पूरी बाकी की ज़िंदगी भी जो है बहुत अच्छी गुज़रती है। हम उनमें बनने की कोशिश करें, है ना? कितना आसान है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और आप सबका शुक्रिया जिन्होंने आज जॉइन किया। इंशाल्लाह अगले अगले महीने फिर से हम मुलाकात करेंगे अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए शब ख़ैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।